अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। DGISI की तैनाती समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। समरी वज़ारत दिफा की जानिब से भेजी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। आज भी उनकी मुलाकात हुई है। पोजीशन का तो काम ही ये रह गया है, ये सिर्फ डील की तलाश में। अगर फौज में हुकूमत में इख्तिलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर चढ़ने के लिए CV लेके खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की आज भी मुलाकात हुई। सारे मामलात हल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है अपोजिशन डील की तलाश में है। जैसे ही हुकूमत और फौज में इख्तिलाफात का सुनते हैं CV लेकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन का पता चलता है डील नहीं हुई तो फिर इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। बोले अपोजिशन को मौका चाहिए एहतजाज का। फजलुर रहमान ने जितना इस्तेमाल होना था हो गए, अब वो घिस चुके हैं। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कमर बांध ली है। महंगाई का सुनामी हुकूमत को बहा ले जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से हुकूमत को पैगाम। कहा खौफ से कांप उठता हूँ। कहाँ रियासत मदीना, कहाँ ये हुकूमत मुल्क पर भारी बोझ हो चुकी है। अवाम पर महंगाई के ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। बजट फ्रॉड पर मबनी था। पहले ही कह दिया था कि मिनी बजट आएंगे। IMF पाकिस्तान को शिकंजे में लाना चाहता है। वफाकी वजीर मुराद सईद शहबाज शरीफ को जवाब देने खड़े हुए तो अपोजिशन ने शोर मचा दिया, बोलने न दिया। पूरी बात सुनिए। अब स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, ये तो हालत है। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। रैलियों का आगाज हो जाएगा, पैजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। PDM का 20 अक्टूबर से महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के बाद कहा रैलियां निकालेंगे, पैजाम हड़ताल भी होगी, बात लॉन्ग मार्च तक भी जा सकती है। PDM सरकारी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही, मुल्क में आईनी और जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। PDM ने नैब ऑर्डिनेंस और इंतखाबात के लिए हुकूमती तरामीम को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के खिलाफ चैंपियन बनने वाले सबसे बड़े चोर हैं जो मुंह साफ करके फिर आ गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुएं के मेंढकों की सियासत खत्म हो गई। मरियम नवाज चौक चौराहों पर इदारों को निशाना बना रही हैं। इसके असरात देर पा होंगे। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपये 78 पैसे तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल पर इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर गौर। अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म की मसनूई महंगाई करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। छह दिन मजीद 5 महीने दूर हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है महंगाई अभी 5 महीने रहेगी। महंगाई मुल्की नहीं आलमी मसला है। पाकिस्तान में महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन ये दुनिया में होने वाली महंगाई से कम है। वफाकी वजीर ने कीमतों का मुवाजना पेश कर दिया। मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो इस वक्त की जो सिचुएशन है बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। जो लोगों ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तासुर दिया है कि हम लोग फेल हो गए हैं और इसमें नाकामी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से हो रहे हैं, चंद दिनों में कामयाबी की तरफ जाएंगे। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं बैंक हमेशा डू मोर का मुतालबा करता है लेकिन हमारी अपनी रेड लाइन है, इस्लाहात ज़रूर करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत ने पार्लियामान को नहीं बताया कि IMF से क्या मुआहिदा करने जा रहे हैं। कोई नहीं जानता पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का क्या सौदा करने जा रहे हैं।
कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट के करीब धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 16 अफराद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया हमला सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस पर हुआ। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फोर्सेस की पोस्ट पर फायरिंग के तबादले में 25 साल का सिपाही सैफुल्ला शहीद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। तो इस तरह के बहाने करके जो असल मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उससे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बहाने बनाकर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद थी कि एहतसाब अदालत में आकर वकील लंदन की दस्तावेज देंगे। इस सब के बजाय अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं 2009 के बाद शहबाज शरीफ के ख़ानदान के असासों में इजाफा 7 अरब तक पहुँच गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन रेढ़ी और फालूदे वाले के नाम पर की गई। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। अफगानिस्तान और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुईद यूसुफ का अफगानिस्तान में खराब मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक का अफगानिस्तान के मामले में मिलकर चलने का अज़्म। नवाज शरीफ भी वाशिंगटन सीवी लेकर गए थे। मरियम नवाज भी अपनी सीवी लेकर वाशिंगटन गई हैं। शहबाज गिल का मरियम नवाज की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात पर तबसरा। कहा नून लीग के कारकुनान को सोचना चाहिए मरियम नवाज कैसी गुफ्तगू कर रही हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन हैं। मजबूत तरीन पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश होती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का NCOC का दौरा। DG NCOC ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोरोना के सद्देबाब, वैक्सीन और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा NCOC ने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की वैक्सीनेशन तकमील के लिए भरपूर इक़दामात की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल हमूद ज़मान की कोशिशों और खिदमात की तारीफ की। रिटायरमेंट पर NCOC के मोमेंटो से नवाजा। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 131 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम के 50 रन, फखर जमान ने 46 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में आयरलैंड के बॉलर ने तारीफ बना दी। क्रिस कैंपर की मुसलसल 4 गेंदों पर 4 विकेटें। आयरलैंड ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नामीबिया का श्रीलंका को 97 रन का हदफ। श्रीलंका की बैटिंग जारी। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। अफगान सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ रिवायती बाहमी राब्तों का ख्वाहा है। पाकिस्तान अमरीका के साथ देरपा अमन इस्तेहकाम ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के बचाव के लिए आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। अफगान अवाम की इक़्तिसादी बेहतरी के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ की। Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be misunderstood as weakness. मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर कहते हैं अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार हैं। PAF एकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन, परेड, GD पायलट, इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस फोर्सेस के कैडेट्स पास आउट। गुजरांवाला कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के हवाले की।
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल का चार्ज संभालेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर आमद। शहबाज शरीफ ने मुहसिन पाकिस्तान के अहले खाना से ताज़ियत की, मरहूम के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। वफाकी वजीर असद उमर भी VIP प्रोटोकॉल का शिकार बताया। मुझसे जूनियर साहब के प्रोटोकॉल के लिए पुलिस वालों ने गाड़ी साइड करवा दी, बेगम भी मुझसे नाराज हो गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में तशवीशनाक इजाफा, 24 घंटे में मजीद 141 केस रिपोर्ट। पंजाब में भी मजीद 279 अफराद डेंगू से मुतासर। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में कमी आ गई। मुल्क में कोरोना के मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। 663 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बतानी की शरह 1.6% रही। जश्न ईद मिलादुन्नबी अकीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में गलियां और बाजार सज गए। मसाजिद और इमारात को भी सजा दिया गया। जगह जगह महफिल नात का इनेकाद, दुरूद व सलाम की सदाएं। 12 रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब कल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर मजहबी उमूर और सेनेटर फैसल जावेद का कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खूब बुलंद कीजिए। शान रहमत लिल आलमीन से मंसूब 1 अरब रुपए के 29,142 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अशरा शान रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, उलमा व मशाइख मजहबी स्कॉलर्स शरीक हुए। उस्मान बुज़दार कहते हैं गुज़श्ता साल 27 करोड़ 83 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स दी। आइंदा साल अशरा रहमत लिल आलमीन मजीद अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। क्रिकेट के बड़े इवेंट T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल। वर्ल्ड T20 2009 के फातेह कप्तान यूनुस खान के माहिराना तबसरे। तनवीर अहमद की शोला बयानी के साथ शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर, और होगा शोएब जट का क्रिकेट मसाला। T20 वर्ल्ड कप का मजा दोबाला करने के लिए आ रहा है हर लम्हा पुरजोश, सिर्फ ARY न्यूज पर। खुसूसी शो आज से रात 11:03 पर रोजाना नशर होगा। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात, शामिल होंगे चैंपियन कप्तान यूनुस खान के माहिराना तज्जिए तबसरे और तनवीर अहमद की शोला बयानी। मुस्तफा चौधरी, आदि और अहमद शाह लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। साबिक सदर आसिफ जरदारी की साहिबजादी मुख्तावर भुट्टो ने बेटे का नाम मीर हाकिम महमूद चौधरी रख दिया। नाम का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कहती हैं बेटे का नाम अपने मरहूम दादा और मामू के नाम पर रखा। बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने मिस्री मुसलमान नायल नसर से शादी कर ली। शादी की एक तकरीब इस्लामी रिवायात के मुताबिक हुई। दूसरी तकरीब चेस्टर हॉर्स फार्म में हुई, जहां 300 मेहमानों ने शिरकत की। शादी पर $20 लाख के अखराजात आए। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2088 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 208 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।